तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीडी के लिए स्पेशल क्लास होने वाला है। और ये क्लास होने वाला है साइंस का और क्लास नंबर ये 3 है। हमने एक क्लास में 20 क्वेश्चन मतलब कि 20 क्वेश्चन पर क्लास कर रहे हैं, तो 20-20 40 ये आज 41 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 60 पे समाप्त करेंगे। राइट, टारगेट 20 क्वेश्चन मतलब टारगेट 10 में से 10 का है, क्योंकि एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और एक कदम सिलेक्शन की ओर बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में सिलेक्शन नहीं होता है। एक क्लास करके 2 क्लास करके सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आए क्लासेस अपडेट रहे। पीडीएफ मैंने क्लास 1 और 2 दोनों का ही पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो आप डाउनलोड जाके कर सकते हैं। ओके, तो आज करने वाले हैं 3rd क्लास, तो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो चलिए भाई सेशन स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब परमजीत क्लासेस, कोस्ट गार्ड मतलब परमजीत क्लासेस। आपको ध्यान में रखना है, साइंस का क्लास डिस्कस करेंगे। टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं, चाहे वो एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, कोस्ट गार्ड की बात करें, आर्मी की बात करें, एनडीए की बात करें, तो ये सब क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में देखने को मिल चुका है। तो आज हम डिस्कस करने वाले 40 तक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये पार्ट 3 है, तो 41 से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए 41 नंबर हमारा क्वेश्चन जो दे रखा है, फटाफट लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी ये सेशन पहुँचे और जो भटक रहे हैं वो भटके नहीं। सिलेक्शन की ओर एक कदम बढ़ना है, कदम बढ़ाना है और उसके बाद हम आपके साथ हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है और हाइड्रोजन बंधन किस में पाया जाता है आपको बताना है। एंड योर ऑप्शन इज ए फ्लोरीन, बी ऑक्सीजन एंड सी नाइट्रोजन, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई नहीं होगा, ये मैं करेक्ट करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पे लिखिएगा इनमें सभी। राइट, अब ये इनमें सभी किया है तो सभी लोग इसको डी ही ना क्लिक कर दीजिएगा, अपने दिमाग से जो आपको याद है वो आप टिक करिएगा। राइट, तो हाइड्रोजन बंधन, और यहाँ पे थोड़ा सा हाइड्रोजन लिखने में मिस्टेक हुआ है तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन बंधन किस में पाया जाता है? फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में या फिर इनमें सभी, आपको बताना है। ओके, तो चलिए बताइए कौन राइट आंसर देता है, देखते हैं। तो मैं आपको बता दूँ हाइड्रोजन बंधन किस में पाया जाता है, किसके, तो ये है आपका फ्लोरीन में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीनों में ही पाया जाता है, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 42 हमारा दे रखा है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, किस में होती है भाई साहब? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। ऑप्शन ए दे रखा है क्लोरीन, ऑप्शन बी दे रखा है फ्लोरीन एंड ऑप्शन सी दे रखा है आपका ऑक्सीजन एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी एंड डी। बताइए भाई साहब कौन कौन बताने वाला है इसका राइट आंसर। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो किसकी होती है, वो आपको बताना है। एंड देखते हैं सबसे पहले कौन राइट आंसर देता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जिसका राइट आंसर होने वाला है क्लोरीन। और ये कौन से, तो ये वर्ग 7A का ये तत्व है। राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है बट थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए ना, ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बनता इलेक्ट्रॉन को होती है, जो कि वर्ग 7A का तत्व है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 43 में हमारा दे रखा है परमाणु सिद्धांत दिया था भाई साहब, किसने दिया था परमाणु सिद्धांत, वो आपको बताना है। चलिए परमाणु सिद्धांत दिया था, किसने दिया था वो आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है जेम्स चैडविक, बी दे रखा है जे थॉमसन, सी दे रखा है जॉन डाल्टन और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी एंड डी। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था वो आपको बताना है, जेम्स चैडविक, थॉमसन, डाल्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर कौन देता है देखते हैं। तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है जॉन डाल्टन, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जेम्स चैडविक की बात करें तो चैडविक ने क्या दिया था, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। राइट, तो ये आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है न्यूट्रॉन की खोज। और थॉमसन ने क्या किया था, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का क्या था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। तो ये आप नोट कर लीजिए, और चैडविक ने न्यूट्रॉन का। ओके, चलिए प्रोटॉन का खोज किसने किया था, थोड़ा सा हमें आप ऑप्शन में बताएंगे, मतलब कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्रोटॉन का खोज किसने किया था। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे। और क्वेश्चन नंबर 44 हमारा जो दे रखा है वो देख लीजिए थोड़ा सा। आर्द्रता
घटने पर वायु में ध्वनि की गति क्या होती है। जब आर्द्रता जो है वो ह्यूमिडिटी को डिक्रीज किया जाता है तो वायु में क्या होता है, वायु में ध्वनि की गति। ओके, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं कौन बताता है। ऑप्शन ए दे रखा है बढ़ती है ध्वनि गति, बी दे रखा है घटती है, और यहाँ पे ऑप्शन और भी देख ले, दोनों या फिर इनमें से या फिर कोई परिवर्तन नहीं। चलिए तो यहाँ पे आप ऑप्शन लिख लेंगे, सी में लिख लेंगे दोनों, दोनों, और डी में लिख लेंगे कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज, राइट। चलिए बताइए, आर्द्रता घटने पर, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने पर वायु में जो होता है ध्वनि की गति क्या होती है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो आर्द्रता जब घटेगा तो ध्वनि की गति क्या हो जाएगी भाई साहब, वो भी घट जाती है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे 44 डिस्कस कर लिया था। हाँ 45, दूध का पीएच मान कितना होता है वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ऑप्शन ए में दे रखा है 6, ऑप्शन बी में दे रखा है 6.4, ऑप्शन सी दे रखा है 6.5 और डी में दे रखा है 7.4। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं राइट आंसर कौन देता है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है बताइए फटाफट। तो चलिए फटाफट बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूध का पीएच मान होता है वो होता है 6.4। ये 6 किसका पीएच मान होता है, कोई बताएगा क्या, फटाफट बताइए भाई साहब 6 किसका हो। तो 6 होता है ये मूत्र का पीएच मान। 6.5 किसका होता है कोई बताएगा, तो ये होता है सलाइवा लार का। और 7.4 किसका होता है जल्दी बता दीजिए। तो ये होता है रक्त, ब्लड का होता है। समुद्री जल का अगर पूछ ले तो समुद्री जल का तो ये होता है 8.4। 7.4 तो होता है रक्त का, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और भी जैसे मैं एक दो डिस्कस कर लूँ आपका, जैसे नींबू का आपका होता है 2.2। अगर बात कर ले सिरका का 2.4। अगर बात कर ले आपका शराब का 2.8। अगर हम मूत्र का डिस्कस कर लिए हैं। ओके चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है, क्या दे रखा है वो डिस्कस कर लेते हैं भाई साहब। 46 नंबर क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन 46 है, वस्तु से बड़ी आभासी छवि जो आपका है, छवि जो प्राप्त की जा सकती है, किससे प्राप्त की जा सकती है वो आपको बताना है। वस्तु से बड़ी आभासी छवि प्राप्त की जा सकती है, बड़ी भी आभासी छवि। ओके, तो ये आपको बताना है। छवि का मतलब इमेज होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए दे रखा है अवतल दर्पण में, बी उत्तल दर्पण, सी समतल और डी दे रखा है गोलीय दर्पण में। तो वस्तु से बड़ी आभासी छवि प्राप्त की जा सकती है किससे वो आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं जो आपका राइट आंसर होने वाला है, वस्तु से बड़ी आभासी छवि प्राप्त की जा सकती है वो होता है किससे, अवतल दर्पण से, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 और 7 ही समझ लीजिए या फिर 47 समझ लीजिए। कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, किसे कहा जाता है आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए में दे रखा है राइबोसोम, बी अग्नाशय, सी कोशिका भित्ति एंड डी दे रखा है लाइसोसोम। तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट में मतलब कि सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है फटाफट देखते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं जो कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं उस किसे कहते हैं भाई साहब, तो कहते हैं लाइसोसोम को, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 में हमारा दे रखा है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। मेरे ख्याल से ये सभी को बताना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में एयरफोर्स ने भी कोस्ट गार्ड में आ चुका है, तो ये एक इजी क्वेश्चन है आपके लिए, बताना चाहिए आपको। ऑप्शन ए में दे रखा है अल्मोनियम, बी लोहा, सी चांदी एंड डी दे रखा है पानी, मतलब कि वाटर, सिल्वर या उसके बाद ये दे रखा है लोहा, आयरन और एल्युमिनियम दे रखा है। तो बताना ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। चलिए मैं आपको बता दूं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है, ज़्यादा देरी ना करके इसको चांदी पर टिक कर दें और आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके डीबी जीडी दोनों के लिए, क्योंकि ये आपके जीडी के एग्ज़ाम में मतलब कि सेकंड जो एग्ज़ाम होता है ना फिजिक्स वाला 25 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा और आया भी है। ओके, जो 25 क्वेश्चन होता है सेकंड पार्ट का उसमें भी आपको मिलेगा, और पार्ट 1 जो होता है सेक्शन 1 उसमें भी आपको मिलेगा। वृत्तीय गति किसके बिना संभव नहीं है। ओके, जो आपका होता है
सर्कुलर मोशन, वो किसके बिना संभव ही पॉसिबल ही नहीं है, वो आपको बताना है। ओके, तो चलिए देखते हैं राइट आंसर कौन देता है। ऑप्शन देख लेते हैं। वृत्तीय गति संभव नहीं है, किसके बिना पॉसिबल नहीं है, सर्कुलर मोशन। ओके, तो ऑप्शन ए दे रखा अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी दे रखा अपकेंद्रीय बल, सी दे रखा है दोनों, एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर कौन देता है देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो जो वृत्तीय गति होती है, सर्कुलर मोशन जो होता है, वो होता है किसके बिना पॉसिबल नहीं है, तो आपका वो अभिकेंद्रीय बल के बिना पॉसिबल नहीं है इसका। अच्छा, अभिकेंद्रीय बल का कोई फॉर्मूला बताएगा क्या? चलिए, mv² अपॉन ये स्क्वायर है भाई साहब अपॉन r, ये आप नोट कर लीजिएगा, अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है। ओके, चलिए। अच्छा, अपकेंद्रीय बल ये इससे क्या होता है भाई साहब? इससे दूध से वो मक्खन वगैरह निकालते हैं ना, वो होता है ये, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको नोट कर लेना है। अपकेंद्रीय बल मैंने क्या बताया? दूध से जो मक्खन निकालते हैं वो, या फिर जो कपड़ा सुखाने की मशीन होती है ना, वो उसके अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे ही काम करता है। तो नोट कर लीजिए, कपड़ा सुखाने की मशीन जो काम करती है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, और जो आपका दूध से मक्खन निकालना, नोट कर लीजिएगा भाई साहब। बातों पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखने पे ध्यान ना दीजिएगा, नहीं तो बहुत लोग सोचे इसको हिंदी भी ना लिखना आवे, क्योंकि सारा कुछ मोबाइल से प्रोसीजर चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट होता है लिखना, ये सब PDF तैयार करना। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान में क्या चेंजमेंट होता है, वो आपको बताना है। एंड और ऑप्शन ए में दे रखा है बढ़ता है, बी घटता है, सी नियत रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर कौन देता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या होता है परिवर्तन, वो आपको बताना है। तो चलिए, ऊपर और नीचे दोनों दे रखा है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऊपर या जो पृथ्वी की सतह, ये सतह मान लीजिए, ऊपर गए तो भी जी के मान क्या होगा, और नीचे गए तो भी। तो ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज का मतलब घटेगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 में दे रखा है, ओके, क्वेश्चन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए किया जाता है वो आपको बताना है। एंड ऑप्शन आपका जो दे रखा है वो दे रखा है घरों में चूना पोतने में, बी दे रखा है गारा प्लास्टर बनाने में, सी ब्लीचिंग पाउडर में बनाने में, एंड डी दे रखा है इनमें सभी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है वो आपको बताना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, तो वो आपका घरों में चूना पोतने में, गारा और प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई सूत्र बताएगा क्या भाई साहब? बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई फॉर्मूला वगैरह बता दे, कोई बताएगा? चलिए मैं बता दूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिए, CaOH, और इसको घेर दीजिए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया। ये नोट कर लीजिए भाई साहब फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 52 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। किसका? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। हम देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है CaOH, ये तो हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, अभी मैंने बताया जो। ऑप्शन बी देखिए NaOH, सी दे MgOH2, NaHCO3। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, नोट कर लीजिए, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो चलिए, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaOH, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, MgOH2 क्या होता है, ये किसका सूत्र है, ये नोट करते चलेगा सारे ऑप्शन, ये नहीं कि सिर्फ ये वाला बता दिया ये याद कर लीजिए, ये नहीं याद करिए, ये ऑप्शन वाला भी क्लियर करते चलिएगा, राइट। तो ये आपका हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये नोट कर लीजिए, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
ओके, ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, NaOHCO3 किसका है? तो ये आपका है खाने का जो सोडा होता है ना, ये NaHCO3 खाने का सोडा का सूत्र है ये, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए, खाने का सोडा बोलते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट नहीं बाइकार्बोनेट, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53 पे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और ये आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी याद नहीं है तो भाई साहब बहुत आप वीक हैं इस मामले में, मतलब कि साइंस के मामले में। ऑप्शन ए दे रखा है स्लाइडेन, बी स्वान, सी दे रखा है स्लाइडेन एंड स्वान, और डी देख लीजिए इसमें से कोई नहीं। चलिए, तो राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है वो आपको बताना है। मेरे ख्याल से सभी लोग आंसर दे इसका, और इसका जो आंसर हो जाने वाला है स्लाइडेन एंड स्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया है। चलिए क्वेश्चन बात करेंगे 54 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 54 पे आ चुका है। कौन सी गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है, ये आपको बताना है। कौन सी गैस है फूलों का रंग उड़ा देती है? एंड ऑप्शन ए में दे रखा है क्लोरीन गैस, बी दे रखा है फ्लोरीन, सी दोनों, या फिर डी दे रखा है नाइट्रोजन। राइट, तो कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है आपको बताना है। क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, या फिर दोनों, या फिर नाइट्रोजन। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका फूलों का रंग उड़ा देती है वो गैस का नाम क्या है? तो वो गैस का नाम है भाई साहब क्लोरीन। ये आपको नोट कर लेना है। एंड चलें क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 में हमारा क्या दे रखा है? सबसे प्रबल अपचायक तत्व है, क्या है वो आपको बताना है। सबसे प्रबल अपचायक तत्व है। ऑप्शन ए दे रखा है सोडियम, बी दे रखा है हीलियम, सी लिथियम, एंड डी दे रखा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है भाई साहब? तो वो है आपका कौन सा, जल्दी बताइए। तो वो है आपका लिथियम, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिथियम की अगर बात कर ले तो ये सबसे कम घनत्व भी इसका होता है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया है। सबसे कम घनत्व किसका होता है? तो होता है लिथियम का। और लिथियम के बारे में एक और चीज़ है, और ये सबसे हल्का भी होता है, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये नोट कर सकते हैं। राइट, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 पे। पंच संयोजी अपद्रव्य है। ऑप्शन ए दे रखा है दाता कहे जाते हैं, बी ग्राही, सी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। दाता का मतलब क्या होता है? डोनर जो कहते हैं, ग्राही जो रिसीव करते हैं, और ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पंच संयोजी अपद्रव्य क्या होते हैं? तो होते हैं भाई साहब पंच संयोजी, मतलब पाँच, पंच का मतलब पाँच, और पाँच कहेंगे तो ज़्यादा संख्या है भाई साहब, तो इसे डोनर कहेंगे। राइट, अगर त्रिसंयोजी की बात कर ले तो ये ग्राही होता है त्रिसंयोजी। तो ये आपसे पूछ ले कभी त्रिसंयोजी अपद्रव्य क्या है, तो वो है ग्राही कहे जाते हैं उसे, और पंच संयोजी को दाता कहे जाते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 57 पे, और ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप जरूर, मैं चाहूँगा आप इसका आंसर दें, और सही आंसर दें। सिर्फ आंसर देने से नहीं हो, सही दें। सबसे अधिक वेगन क्षमता होती है किसकी होती है? अल्फा किरण, बी दे रखा है गामा किरण, सी बीटा, एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। राइट, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सबसे अधिक वेगन क्षमता। आयनन क्षमता कल मैंने बताया था वो किसका होता है, वो आपको बताना है, और मैंने ये क्वेश्चन कराया भी था। और आयनन क्षमता किसका अधिक होता है, अब आपको बताना है वेगन क्षमता किसका अधिक होता है। चलिए, तो ये किसका होता है भाई साहब? तो ये होता है गामा किरण का, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको नोट कर लेना है किस चीज़ का, गामा किरण का होता है वेगन क्षमता अधिक होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58 पे, और सभी लोग अपना स्कोर बताया करें भाई साहब कि लास्ट में कि 20 में से मेरा 15 सही हुआ, या फिर 20 सही हुआ, 16 सही हुआ, जितना भी सही होता है लास्ट में स्कोर बता के कमेंट, जैसे इस क्लास एंड हो तो जो कमेंट सेक्शन है ना उसमें आप अपना स्कोर बता के जाया करें। लाइव चैट वाले में नहीं, एक ऑफलाइन वाला चैट आता है, जैसे सेशन समाप्त होगा तो ऑफलाइन वाला आएगा कमेंट बॉक्स, उसमें आपको बताना है, लाइव वाले में नहीं बताना। राइट, लाइव आप देख लीजिए, उसके बाद ऑफलाइन वाले में ज़रूर अपना और क्लास के बारे में अपना जो भी प्रतिक्रिया है, रिएक्शंस है, वो ज़रूर दे के जाइएगा। गलत सही जो भी आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर बता के जाइएगा भाई साहब, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। कार्य करने की दर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक पूछता है कार्य करने की क्षमता,
एक आपसे क्षमता पूछता है और एक आपसे पूछता है दर। ये दोनों क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनता है, दोनों में डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो कार्य करने की यहाँ पे पूछ रहे दर, और ऑप्शन देख लेते हैं भाई साहब। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा शक्ति, बी ऊर्जा, सी दे रखा है वेग, एंड डी दे रखा है बल, राइट। तो चलिए बताइए, तो कार्य करने की दर को क्या कहता है भाई साहब? तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, कार्य करने की दर को तो वो कहते हैं शक्ति। अगर पूछ ले कार्य करने की क्षमता, तो ये कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट करें। कार्य करने की क्षमता पूछ ले तो ऊर्जा, और शक्ति दर पूछेगा तो शक्ति आपको बताना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या दे रखा है? कृत्रिम उपग्रह जो दे रखा है किसकी परिक्रमा करते हैं वो आपको बताना है। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं किसकी परिक्रमा करते हैं? ओके, ऑप्शन ए दे रखा है उपग्रह की, बी ग्रह, सी तारा, डी दे रखा है 3। थोड़ा सा अजीबोगरीब ऑप्शन डाल रखा है, तो अब कंफ्यूज ना होइएगा, आंसर जो है वही दीजिएगा। तो कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो किसकी परिक्रमा करते हैं भाई साहब? तो परिक्रमा किसकी करते हैं जल्दी से बता दीजिए। तो वो करते हैं आपका ग्रह का, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और ये होने वाला है 16 नंबर क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दे रखा है इस्पात, बी नरम लोहा, सी दोनों, और ये दे रखा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे भी मैं आपको दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको बताना है, राइट। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ का? इस्पात का, राइट। अगर बात कर ले नरम लोहा की, तो ये अस्थायी आपसे पूछेगा ना, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा, अस्थायी चुंबक। यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं स्थायी और अस्थायी में। अस्थायी बोलेगा तो इस्पात का, और अस्थायी बोलेगा तो नरम लोहा का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई साहब, थैंक यू फॉर वाचिंग, डू लाइक एंड शेयर प्लीज़, और अपना स्कोर ज़रूर बता दीजिएगा। कोस्ट गार्ड मतलब परमजीत क्लासेस सपना है कोस्ट गार्ड, तो फटाफट अभी सब्सक्राइब कर ले एंड टेलीग्राम से जुड़ जाइए। एंड क्लास 1 और 2 का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ओके। तो यहाँ पे, और दूसरा मतलब कि और टेलीग्राम पे डाल दिया है PDF, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और 3rd क्लास का भी PDF भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जुड़े रहिए। बाकी लाइक शेयर जितना शेयर करिएगा आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि क्लास कंटिन्यू रहेगा। शेयर नहीं करेगा तो फिर दिक्कत होगा आपको भी, तो आप शेयर करते रहिए। सिलेक्शन वाली क्लास है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, कहीं से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी का भी PDF वगैरह नहीं चाहते हैं खरीदना, तो क्लास देखते रहिए, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा, एंड ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस क्लास में तो वो भी बता दीजिएगा, वो आपके तो ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं कल फिर से 8 बजे आपको जुड़ जाना है डेली। कितने टाइम पे? 8 बजे शाम में। शाम बोलिए, रात बोलिए, जो बोल लीजिए, ओके।